बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपने बढ़े हुए वज़न की वजह से बहुत परेशान हैं, जो अपने वज़न को कम करना चाहते हैं और वो किसी अच्छे और हेल्दी और अच्छे रिज़ल्ट्स वाले डाइट प्लान की तलाश में हैं। तो सबसे पहले तो वज़न कम करने के बारे में कुछ गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं जिनका ज़िक्र करना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ। नंबर एक तो ये कि डाइटिंग का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने भूखे रहना है। पहली गलतफ़हमी लोगों में ये पाई जाती है कि डाइटिंग करने का मतलब है भूखे रहना है या फ़ाके करने हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, टोटली गलत बात है। डाइटिंग फ़ाके करने से और भूखे रहने से आपका वज़न वक्ती तौर पे तो कम हो जाता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत जल्द ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, आपको चक्कर आते हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और सबसे बड़ी बात आपकी जो स्किन है वो ख़राब हो जाती है। आपकी स्किन की फ्रेशनेस और ग्लो ख़त्म हो जाता है। और जो डाइटिंग भूखे रह के या कुछ ऐसे डाइट प्लान हैं जिनको फॉलो करने से आपका वज़न तेज़ी से कम होता है, उन जब आप उनको छोड़ते हैं या उनको आप फॉलो नहीं करते या डाइटिंग चेंज करते हैं तो आपका वज़न उतनी ही तेज़ी से वापस आ जाता है। दूसरी बड़ी बात जो गलतफ़हमी हमारी ये पाई जाती है कि स्वीट मीठा खाने से या मीठी चीज़ें खाने से हमारा वज़न बढ़ता है। आपको मैं आज एक बात बता दूँ, लिख लें चाहे ये, आप नमक खाते हैं तो नमक भी आपके वज़न बढ़ने का एक सबब है। उसकी वजह कैसी है कि जो नमक बहुत ज़्यादा कुछ लोग नमक वाली चीज़ें एक्स्ट्रा नमक खाते हैं। ज़्यादा नमक खाने से जो आपके किडनीज़ हैं वो आपकी बॉडी में पानी सेव करते हैं, वो आपकी स्किन की वेन्स में जमा हो जाता है, जिससे बॉडी फूली हुई नज़र आती है। वज़न कम होता है लेकिन आपकी बॉडी ब्लॉटेड हो जाती है, तो वो ज़्यादा नमक खाने की वजह से भी हो सकता है। ये जो डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, सबसे पहले तो ये मेरा आज़मूदा है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जो ख़वातीन बेनीदोर में रहती हैं, वो उनने देखा होगा कि पिछले साल मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया था और वो इसी डाइट प्लान को फॉलो करने के बाद हुआ था। और दूसरी इसकी अहम बात ये है कि इसमें आपको बिल्कुल भी भूख नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर आप भूख की कच्ची हैं, अगर आपको बार-बार भूख लगती है या आपका पेट थोड़े खाने से, कम खाने से नहीं भरता, इसमें इसका फ़ायदा ये है कि आपको सारा दिन मज़ेदार चीज़ें खाने को मिलती रहेंगी और पेट भर के मिलती रहेंगी। ये उन सारी चीज़ों की कलेक्शन है जो कि बॉडी को फ़ैट और कैलोरीज़ कम देती हैं, लेकिन आपका जो स्टमक है वो फुल रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। इस डाइट प्लान का फ़ायदा ये है कि ये नहीं है कि इसको आप 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे तो आपका वज़न जी 10 दिनों में 10 किलो कम हो रहा है या ऐसे, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका वज़न ग्रेजुअली आहिस्ता से कम होगा, लेकिन वो देर पा होगा, वो दोबारा से वापस नहीं आएगा। और जब आप इस डाइट प्लान को फॉलो करती रहेंगी, और ये डाइट प्लान नहीं है, ये सिर्फ हेल्दी चीज़ों की कलेक्शन है जो कि आपने खानी है दिन भर, तो आपको फ़ील होगा कि फिर आप की और बहुत ज़्यादा जो आपके साथ जो कुछ निस्वानी या गायनी मसाइल थे वो भी हल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ उस बेस पे आपको बता रही हूँ। ये सुनी सुनाई और सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ये नहीं है, क्योंकि मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था और काफ़ी अपनी जो जानने वाली दोस्तें थीं या फैमिली के कुछ लोग थे उनको मैंने ये बताया भी था। ये आज़मूदा है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने करना है नाश्ता। सबसे पहले नाश्ते से स्टार्ट करते हैं। नाश्ता आपने 8 बजे कर लेना है। तो ये 8 हो गए हैं, मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। आपको चाहिए ये ओट्स का पैकेट, ये कैरेफोर्ड से लाया हुआ है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक ओट्स हैं। तो इनको हम लेंगे हाफ़ कप और इनको प्लेट में डाल के साथ जो स्किम्ड मिल्क है वो ले लेंगे। ये सेमी स्किम्ड मिल्क है, आप विदाउट क्रीम ले सकती हैं या हाफ़ क्रीम वाला भी ले सकती हैं। आपने हाफ़ कप ओट्स जो हैं वो एक प्लेट में डालने हैं और ऑलमोस्ट हाफ़ कप ही आपने इसमें दूध डाल लेना है। तो मिल्क डालने के बाद आपने इसको रख देना है माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में 2 मिनट का टाइम लगाएं, इस तरह के ये आपका जो ओट्स और मिल्क है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, एक खीर की शेप बन जाए।
अगर आप समझती हैं कि ये फीके आपको लगेंगे या आपको इनको टेस्ट नहीं पसंद, तो आप इनमें किशमिश के कुछ दाने डाल सकती हैं। अगर किशमिश नहीं पसंद तो इसमें, जैसे मेरी तरह, तो इसमें आप एक एप्पल का चौथाई हिस्सा, यानी कि एक आधा एप्पल लेना है, उसको फिर आधा करना है, तो वो छोटे छोटे पीस करके आप इसके अंदर मिक्स कर सकती हैं। तो आपका नाश्ता रेडी है। साथ आपने ब्लैक कॉफ़ी का एक मग बनाना है और नाश्ता एंजॉय करना है। जो ब्लैक कॉफ़ी है वो हमारे लिए फ़ैट बर्नर का काम करती है हमारी बॉडी में, और कोशिश करें कि विदाउट शुगर आप जो ब्लैक कॉफ़ी है वो दिन में 2 कप पी लें, तो वेल एंड गुड। कॉफ़ी आपने कैसे बनानी है? एक मग में आपने अपने टेस्ट के मुताबिक कॉफ़ी डालनी है, जो बिल्कुल काफ़ी रेडी होती है, और हार्ट बॉइलिंग वाटर उसमें डाल देना है। आपकी कॉफ़ी और आपका जो ओट्स का दलिया है वो बिल्कुल रेडी है। अपने नाश्ते को एंजॉय करें। अब अगर आपने 8 बजे नाश्ता किया था तो करीब 10 और साढ़े 10 के करीब आपको हल्की फुल्की भूख महसूस हो सकती है, तो ये आपका स्नैक टाइम है। स्नैक में आपने क्या लेना है? 1 मीडियम साइज़ एप्पल, तो और कुछ नहीं लेना, मीडियम साइज़ एप्पल लें, एंजॉय करें। अब 2 बज गए हैं, लंच का टाइम हो गया है, और लंच पेट भर के और कलरफुल सा और बड़ा मज़ेदार सा लंच मिलने वाला है। लंच के लिए हमें चाहिए बहुत सी सब्जियां और एक अंडा। सब्जियों में हमें चाहिए 100 ग्राम ब्रोकोली, आधा टमाटर, आधा प्याज, एक छोटा सा पीस ऑलमोस्ट 50 ग्राम के करीब पिंक स्वीट पोटैटो, एक हमें चाहिए गाजर, आधी हमें चाहिए शिमला मिर्च, और आधा चाहिए ऑरेंज। उसके साथ हमें चाहिए पालक के पत्ते तकरीबन 100 ग्राम, और 100 ग्राम हमें चाहिए फ्रेश बीन्स, और 100 ग्राम ही हमने लेने हैं रेड किडनी बीन्स। सब्जियों सबको हम छोटे छोटे पीसीस में काट लेंगे, और एक हमें चाहिए अंडा, क्योंकि अंडे में प्रोटीन होती है। हम क्योंकि ये बिल्कुल इसमें हम चिकन और गोश्त ऐसी कोई चीज़ नहीं ले रहे, हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है, तो इसके लिए हम एग इस्तेमाल करेंगे। हम किसी नॉन स्टिक पैन में 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे, और जो सब्ज़ियाँ गलने में ज़्यादा टाइम लेती हैं, ज़रा सेहत वाली हैं, उनको हम पहले डाल देंगे, जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी यानी कि, और इसके अलावा ब्रोकोली। इन सारी सब्जियों को हम पैन में डाल के तो तकरीबन आधा गिलास पानी ऐड करेंगे इनको हल्का सा गलाने के लिए। याद रहे सब्जियों को आपने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है, क्योंकि पकाने से वो बिल्कुल, एक तो उनकी जो जितनी ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाएगी। हमने कोशिश करनी है ये बहुत ज़्यादा पकी हुई भी ना हो और बहुत ज़्यादा कच्ची भी ना हो। उसके बाद हमने डाल देना है बहुत थोड़ा, क्योंकि हमें फीकी सब्ज़ियाँ हमसे खाई नहीं जाएंगी, तो हम बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। साथ हम ऐड कर देंगे इसके ब्लैक पेपर, तकरीबन स्प्रिंकल कर देंगे। और एक बहुत ही अहम चीज़ जो हमने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करनी है वो है हमारा सिनामोन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर। दालचीनी एक बहुत ही अच्छा देसी नुस्खा है फ़ैट को बर्न करने में, तो ये बड़ी तेज़ी से हेल्प करता है। कुछ लोग इसको पानी में डाल के पीते हैं, कुछ इसका कावा बना के पीते हैं, लेकिन अगर आप इसका खाने में, लंच में और डिनर में जो आप इसका पाउडर है वो स्प्रिंकल कर लेंगे या अंदर मिक्स कर लेंगे, तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो कोशिश करें कि जो दालचीनी का पाउडर है वो हर वक्त आपके घर में रहे। कोई भी खाना खाएँ, कोई भी सालन खाएँ, किसी भी चीज़ में आप ऐड कर लेंगे तो ये काफ़ी मददगार होता है वेट लॉस में। अब हम ढक्कन दे देंगे ऊपर, ताकि जो सब्ज़ियां हैं हमारी वो हल्की सी गल जाएं, और जब ये वाली सब्ज़ियां गल जाएंगे तो फिर हम उसके बाद नरम सब्ज़ियां ऐड कर देंगे। सब्ज़ियां जो गल गई हैं तो अब हम नरम वाली सब्ज़ियां ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह इनको हिलाएंगे, और उसके बाद नरम सब्ज़ियां ऐड करने के बाद उनको हम थोड़ा सा हिलाएंगे और किडनी बीन्स डाल देंगे। किडनी बीन्स जो हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, इनका बहुत फ़ायदा है। ये जिन लोगों में खून की कमी होती है उनकी कमी पूरा करने के लिए भी जो डॉक्टर हैं वो किडनी बीन्स रिकमेंड करते हैं, तो ये हम ज़रूर डालेंगे लंच में भी और डिनर में भी। अब हम ऐड कर देंगे एक अंडा।
अंडा हम तोड़ के दरमियान में डालेंगे ताकि जब ये थोड़ा सा पक जाए तो हम इसको अपनी वेजिटेबल्स में मिक्स कर लेंगे। जो पालक के पत्ते हैं उनको हम एंड पे खाने के ऊपर डालेंगे और अपना जो खाना है सारा वो निकाल लेंगे प्लेट में। अगर आपको ये ज़्यादा नहीं लग रहा है क्वांटिटी में तो आप अपने लिए कम बना सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल लाइट वेट है। आपको ये खाने के बाद बॉडी में हैवीनेस या इस तरह की कोई फीलिंग नहीं आएगी, तो आप ये आसानी से इसको खा सकेंगी और आपको थोड़ी देर बाद फील होगा कि आपको फिर भूख लग गई है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हज़म हो जाएगा। इसको प्लेट में निकाल के तो ऊपर हम जो माल्टा हमने आधा काट के रखा था उसके साथ गार्निशिंग करेंगे। तो लंच रेडी है। लंच को मैं खाने लगी हूँ और इंजॉय करूँगी। इसके बाद हम बनाएंगे रात का खाना, इवनिंग स्नैक और रात का खाना। अब तकरीबन 5 बज चुके हैं और 5 काफ़ी लोगों का जो चाय का और कॉफ़ी का टाइम होता है। 5 बजे हम कॉफ़ी के साथ अपना इवनिंग स्नैक ले लेंगे। इवनिंग स्नैक क्या होगा, एक ब्राउन ब्रेड होगा और उसके साथ ब्लैक कॉफ़ी होगी। ब्राउन ब्रेड अगर आपसे खाली नहीं खाया जाता तो आप हल्का सा पीनट बटर लगा सकती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता और आपका जो ब्रेड है वो मज़े का भी हो जाएगा। ब्राउन ब्रेड और ब्लैक कॉफ़ी हम तकरीबन ले लेंगे 5 या 5:30 बजे और उसके बाद हम रात का खाना बनाएंगे। अब रात के खाने में हम ऑलमोस्ट वही इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो हमने लंच में डाले थे, लेकिन अब हम क्वांटिटी बहुत कम कर देंगे और उनमें से जो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो रात को जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते उनको हम रात के खाने में ऐड नहीं करेंगे। रात के खाना बनाने के लिए हम लेंगे एक एप्पल का पीस, बिल्कुल छोटा सा, मीडियम एप्पल का तकरीबन 1/4 पीस, एक मीडियम टमाटर का चौथा हिस्सा, एक मीडियम प्याज का चौथा हिस्सा और ब्रोकोली बिल्कुल थोड़ी सी, 2 छोटे से पीस, किडनी बीन्स जो फ्रेश वो भी थोड़े से लेंगे और फ्रेश बीन्स भी बिल्कुल थोड़े से, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच अगर आप करें तो, चम्मच से नापेंगे तो 1 चम्मच या 1.5 चम्मच बन जाएंगे। और 7 से 8 जो पत्ते हैं वो हम पालक के ले लेंगे और उसके बाद हमें चाहिए 2 अंडे। अंडे हम 2 लेंगे, लेकिन जर्दी हम 1 अंडे की डालेंगे और सफ़ेदी हम दोनों अंडों की डालेंगे, क्योंकि जो जर्दी है उसमें वो टोटल फ़ैट होती है और जो सफ़ेदी होती है वो लेस फ़ैट होती है और हमारी कोशिश ये है कि हम लेस फ़ैट वाली चीज़ें खाएं। हमने इन सब्जियों को छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। अंडों को यानी कि 2 सफ़ेदियाँ और 1 जर्दी को हमने बीट करके एक बाउल में रख लेना है। नॉन स्टिक पैन लेना है, एक ऑलिव ऑयल की 1 स्पून के साथ ग्रीस करना है पैन को और जो अंडे हमने फेंट के रखे थे दोनों, उनको हमने पैन में उंडेल लेना है जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं। याद रहे हमने इसमें कोई नमक कोई मिर्च कुछ भी ऐड नहीं किया, ये बिल्कुल फीके वाले 2 अंडे हैं जिनको हमने पैन में जिनका ऑमलेट बना लिया है। अब और अच्छा मज़ेदार बनाने के लिए 1 चम्मच केचप लेंगे और केचप को हम ऑमलेट की आधी साइड के ऊपर फैला देंगे, जैसे हम पिज़्ज़ा बनाते हुए टमाटो सॉस को ऊपर लगाते हैं वैसे ही हम आधी साइड पे वैसे ही आधी साइड पे हम केचप लगा देंगे और उसके ऊपर हमने जो सब्ज़ियां कट करके रखी थी वो हम
आहिस्ता आहिस्ता रख देंगे आधी साइड पे। आँच को बहुत धीमी रखना है और जब हम सब्जियां डाल लेंगे तो हमने चूल्हा बंद कर देना है ताकि हमारा जो अंडा है वो जले ना। उसके ऊपर हल्का सा नमक स्प्रिंकल करना है और ब्लैक पेपर, और वही हमारा जो दालचीनी का मेन इंग्रेडिएंट है वो ऊपर हमने छिड़क लेना है। और जो एक साइड खाली है ऑमलेट वाली, उसको बिल्कुल रज़ाई की तरह सब्जियों के ऊपर उड़ा देना है। तो ये हमारा एक बन गया ज़बरदस्त सा। आप देख लें, देखने में भी बड़ा कलरफुल और बड़ा यमी लग रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये बिल्कुल भी आपको भूखे और फीके और बेस्वादे खाने खिलाने वाली डाइट नहीं है, ये बड़ी मज़े की डाइट है। और इसको हम फोल्ड कर लेंगे, ऑमलेट को प्लेट में आराम से निकाल लेंगे और फोक के साथ एंजॉय करेंगे। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि जो सारे दिन का खाना है वो मुकम्मल हो गया है, तो नहीं, अभी एक चीज़ बाकी है। क्योंकि जितनी आपने सब्जियां और फल और स्नैक्स वगैरह खाए हैं ये आपके साथ साथ बहुत जल्दी हज़म होते जाएंगे, और जब आप सो जाएंगे तो आपको भूख लग जाएगी, आपका जो स्टमक है वो खाली होगा। और जो स्टमक है वो हमने उसको खाली नहीं होने देना, हमने कुछ ना कुछ उसमें डालते रहना है। तो जब सोने से पहले, बेड पे जाने के से पहले आपने 1 गिलास स्किम्ड मिल्क का या सेमी स्किम्ड मिल्क का, जिसको स्पानियोल में देसनतादा और सेमी देसनतादा कहते हैं, जो खवातीन नई आई हैं उनको नहीं पता तो वो जाके मार्केट से जो देसनतादा दूध है, यानी कि बिल्कुल विदाउट क्रीम, वो ला सकती हैं। तो दूध का ग्लास पीने के बाद हमने सो जाना है। अपना जो डाइट प्लान है उसको एक दिन हमने फॉलो कर लिया है। इसकी ये कोई लिमिट नहीं है कि हमने इसको इतने दिन करना है या इतने दिन ही करना है। हाँ, लेकिन इसको आप मिनिमम 1 महीना तक ज़रूर करें, 2 महीने करें तो बहुत अच्छी बात है, और आपको 1 महीने में ही अच्छे रिज़ल्ट्स नज़र आना इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। आपके मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 1 महीने में सेम टू सेम यही डाइट प्लान फॉलो करने के बाद 1 महीने में आपका 8 से 10 किलो जो वेट है वो ज़रूर कम हो जाता है। और इसके साथ बहुत ज़रूरी बात यह है कि आपने आधे घंटे की कम से कम वॉक ज़रूर करनी है। अगर एक्सरसाइज भी करती हैं या और किसी किस्म का वर्कआउट करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम वॉक वो जो हम तेज़ तेज़ करते हैं कि हमारी बॉडी का पसीना निकले। आजकल तो गर्मियां हैं, वैसे ही पसीना बहुत निकलता रहता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं टहलते हैं या ग्रुप्स में कुछ खवातीन वॉक पे जाती हैं तो बातें शातें करती करती वॉक कर रही होती हैं, तो उस वॉक का कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। आपने तेज़ चलना है ताकि आपका पसीना निकले, और इसके अलावा पानी बहुत ज़्यादा पीना है, जितना हो सके आप सारे दिन में हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद 1 गिलास 2 गिलास पानी पीती रहें। तो इंशाल्लाह इस डाइट से आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हेल्दी हो जाएगी, ग्लो करेगी। और क्योंकि सब्जियां, फल, पानी सारी चीज़ें ही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। आपके जितने गायनी मसाइल हैं, जितने निस्वानी मसाइल हैं, वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, और आपका वेट भी इंशाल्लाह कम होना शुरू हो जाएगा। आप बस जी आप छा जाएंगे, और सब आपको कहने शुरू हो जाएंगे कि कुछ कर रही हो, जो तुम्हारा वेट कम है, क्या हो रहा है, क्या कर रही हो। तो आप शुरू कर। और ये वो डाइट प्लान है जो मैंने खुद से नहीं प्रोड्यूस किया या खुद से नहीं मैंने ये इमेजिन किया। ये एक हमारी फैमिली में ही एक मेरे भाई लगते हैं, वो इंग्लैंड में जिम ट्रेनर हैं, तो मैंने उनसे ये डाइट प्लान बनवाया था अपने लिए, अपनी एज के हिसाब से, अपने वेट और अपनी हाइट के लिहाज से। तो एक एवरेज वेट, एवरेज हाइट और एवरेज उम्र के लिए ये बहुत ही अच्छा और परफेक्ट प्लान है। अगर आपको पसंद आया है तो आप फॉलो करना शुरू करें, और जब आपके रिजल्ट्स आएंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।